कहानी की शुरुआत में हमें डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूटेड इंडस्ट्री दिखाया जाता है, जिसके वजह से पानी के अंदर रहने वाले एक्वा एनिमल्स का घर डिस्ट्रॉय हो रहा था। फिर हमें एक एक्सोटिक म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे आए होते हैं म्यूजियम को देखने के लिए। दरअसल ये एक म्यूजियम नहीं होता है, बल्कि एक घर रहता है, लेकिन उस घर का मालिक उसको म्यूजियम कहता है। उस घर में एक छिपकली रखी हुई होती है और वो सारे बच्चों से कहता है ये एक डायनासोर है। फिर वो अपने बंधे हुए कुत्ते को ब्लैक पैंथर टाइगर कहता है। बच्चे उस घर के मालिक से बोलते हैं, अरे ये तो एक कुत्ता है। सभी बच्चे ये सब देख के गुस्सा हो जाते हैं और अपना पैसा उससे मांगने लगते हैं। तब वो आदमी उन सारे बच्चों को एक कमरे में जाने के लिए बोलता है और वो बच्चे जैसे ही उस कमरे में जाते हैं, तभी वो आदमी बाथ ट्यूब से मरमेड बन के निकलता है, जिससे सभी बच्चे उसको देख कर गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। उसके बाद हमें कुछ अमीर लोगों को दिखाया जाता है जो ग्रीन गल्फ आइलैंड को खरीदने के लिए आए होते हैं। उस आइलैंड को एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम लियो रहता है, उसको 280 करोड़ में खरीद लेता है और वो इस आइलैंड की खरीदने की खुशी में एक बड़ा सा पार्टी रखता है, जहाँ पे उसके कुछ करीबी दोस्त आते हैं। तभी हमें एक सस्ते सुपरमैन को देखने को मिलता है जिसका नाम टैन रहता है। तभी पार्टी शुरू होती है और टैन लूज से बोलता है, तुमने ग्रीन गल्फ आइलैंड को खरीद के अपना पैसा बर्बाद किया है। टैन बोलता है, तुम ग्रीन गल्फ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी डॉल्फिन्स हैं। जब ल्यू गवर्नमेंट के अप्रूवल सर्टिफिकेट को दिखाता है, तब टैन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। ल्यू और रोलैन अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम सैन होता है। तभी ल्यू के बॉडीगार्ड सैन को पकड़ने लगते हैं। ल्यू अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। तभी सैन अपना नंबर लू को देती है और बोलती है, फोन करना, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। सैन को तंदूरी चिकन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो रास्ते में तंदूरी चिकन खाती है और उसको पैक करवा के अपने घर ले जाती है। सैन ग्रीन गल्फ आइलैंड पे रहती है, जो अपने स्केटिंग बोर्ड से घर पहुंचती है। दरअसल सैन एक मरमेड है जो अपने फ्रेंड के साथ ग्रीन गल्फ आइलैंड पे एक टूटे हुए शिप में रहती है। इन मरमेड के बीच एक ऑक्टोपस भी रहता है जिसका नाम साओ होता है। ऑक्टोपस चाहता है सैन ल्यू को अपने प्यार में फंसा कर यहाँ लाए, जिससे हम उसको मार पाए। इसीलिए ऑक्टोपस ने सैन को ल्यू के पार्टी में भेजा था और उन्होंने सैन को इंसानों की दुनिया में जाने के लिए ट्रेन किया होता है। इंसानों की तरह डांस करना, खाना खाना, सब कुछ सिखाया होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये ल्यू को क्यों मारना चाहते हैं। दरअसल ल्यू की कंपनी ग्रीन गल्फ के चारों तरफ सोनार लगाई होती है, जिससे ग्रीन गल्फ के ओशियन से डॉल्फिन भाग जाएं। सोनार इक्विपमेंट इतना पावरफुल होता है कि अगर उसके पास कोई मछली जाए तो वो मर जाए। इसीलिए ऑक्टोपस सभी से मिलकर ल्यू को मारना चाहता है, क्योंकि सब सोनार इक्विपमेंट के वजह से एक शिप में फंस गए हैं। इसके बाद ऑक्टोपस और सभी ल्यू के कॉल का वेट करने लगते हैं। जब ल्यू रोलैन से कुछ बात करने के लिए जाता है, रोलैन ल्यू से बोलती है, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम उस लड़की से बात कर लो। तभी ल्यू सैन को कॉल करता है और बोलता है 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना। ऑक्टोपस और सब ल्यू के कॉल को सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और उसको मारने के लिए एक कमरे में जाके छिप जाते हैं, ताकि जैसे ल्यू सैन को लेने के लिए रूम में आए, हम उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देंगे। इसके बाद ल्यू के बॉडीगार्ड सैन को अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देख के ऑक्टोपस सैन को एक बैग देता है और बोलता है इस मौके को हाथ से जाने मत देना। लेकिन ल्यू के बॉडीगार्ड सैन को उसके कमरे में नहीं ले जाते हैं। लेकिन सैन चोरी से ल्यू के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है, पर उसको मार नहीं पाती। जब सैन ल्यू को मारने के लिए उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी ल्यू के गोल्फ स्टिक से सैन को लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब सैन को होश आता है, तब ल्यू उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सैन बोलती है, आपने ही तो मुझे फोन करके बुलाया था। ल्यू बोलता है, मैं तो यूं ही कॉल किया था, तुम सच में आ गई। ल्यू अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, इसके मुंह पे पैसे मारो और इसको बाहर निकालो। लेकिन सैन ल्यू के पैसे को नहीं लेती है और उससे बोलती है, मुझे तंदूरी चिकन खाना है। ल्यू बोलता है, ये मेरा ऑफिस है, कोई कसाई खाना नहीं। लेकिन ल्यू सैन से पीछा छुड़ाने के लिए उसको तंदूरी चिकन खिलाने के लिए ले जाता है। तभी रोलैन उसको देख लेती है और ल्यू उससे बोलता है, अगर कोई काम हो तो मुझे फोन करना। ल्यू सैन को एक ढाबे पे चिकन खिलाने के लिए ले जाती है और ल्यू सैन से बोलता है, यहाँ मैं कैसे खाऊं, ये तो 3 स्टार भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद ल्यू भी सैन के साथ चिकन खाने लगता है। तभी ल्यू को उसके मॉम की याद आ जाती है और वो रोने लगता है। सैन ल्यू को चुप करवाती है। ल्यू सैन को ब्लैंक चेक देता है और बोलता है जितना पैसा चाहिए ले लेना, पर सैन चेक को आग में फेंक के जला देती है। ये देखकर ल्यू उसके पास आ जाता है और बोलता है, तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या। सैन बोलती है, मैं एक प्यारी सी लड़की हूँ, बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर दोनों गाना गाते हैं और ढेर सारी मस्ती करने लगते हैं। ल्यू सैन को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। सैन ल्यू से बोलती है, अगर तुम्हारे पास लाइफ का 1 मिनट बचा हो तो तुम क्या करोगे। ल्यू बोलता है, मैं बस तुम्हें देखना
चाहूंगा क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुन के सैन अपने रूम में चली जाती है और बोलती है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। दरअसल सैन अगर उसको रूम में लेके आती तो ऑक्टोपस अपने साथी के साथ उसको मार देता। सैन ऑक्टोपस से बोलती है मैं अब ल्यू को मार नहीं सकती। ऑक्टोपस सैन की बात सुन के गुस्सा हो जाता है। तभी फोन में कॉल आता है और ल्यू सैन से बोलता है जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ऑक्टोपस ल्यू के कॉल को सुन के बहुत खुश हो जाता है। ल्यू सैन को अपने घर ले जाता है जहाँ पे ऑक्टोपस कुक बन के आ जाता है। ल्यू ऑक्टोपस को देख के बोलता है ये कौन है? सैन बोलती है ये मेरे अंकल हैं जो ताज होटल के कुक हैं। ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स को अपने हाथ में लिए होता है, इसीलिए ल्यू बोलता है आज हम ऑक्टोपस खाएंगे। ऑक्टोपस ल्यू की बात सुन के घबरा जाता है। उन सबको पता नहीं रहता है कि सैन के अंकल का ही टेंटिकल्स है। उसके बाद ऑक्टोपस के कुक उसके टेंटिकल्स को पकाने लगते हैं जिससे ऑक्टोपस तरह तरह का आवाज निकालने लगता है। फिर ऑक्टोपस उन सभी के ऊपर अपने मुंह से काला पानी फेंक के भाग जाता है जिससे सभी का मुंह नीचे हो जाता है और सबको कुछ भी पता नहीं चलता है। ल्यू सैन से बोलता है तुम्हारे अंकल कहाँ गए? सैन बोलती है मेरे अंकल जादू करते हैं इसलिए यहाँ से भाग गए। ल्यू अपने बॉडीगार्ड से बोलता है जाओ अपना मुंह साफ कर लो। फिर ल्यू सैन को रिंग पहनाकर उसको प्रपोज करता है। सैन बोलती है तुमको गलतफहमी हुई है। ल्यू बोलता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम गरीब हो और मैं अमीर, तुम अजीब तरह से चलती हो और खाना खाती हो, लेकिन क्या करूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। सैन ल्यू से बोलती है तुम कितनी लड़कियों के साथ घूमते हो पर हम कल तो ही मिले। ल्यू सैन से कहता है अब मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सैन ये सब सुन के खड़ी हो जाती है और बोलती है अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे तुमको मारने के लिए भेजा गया है। फिर ल्यू सैन की बात पे विश्वास नहीं करता है और उसको किस करने लगता है। तभी वहाँ पे रोलैन आ जाती है। सैन उसको देख के अपने घर चली जाती है। रोलैन ल्यू को रोकती है सैन के पीछे जाने से, लेकिन ल्यू उसकी बात नहीं सुनता है और उसके घर जाता है जहाँ सैन अपने असली रूप में होती है। ये सब देख के ल्यू डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ऑक्टोपस और सभी उसको पकड़ लेते हैं। ऑक्टोपस ल्यू से बोलता है तुम्हारे सोनार इक्विपमेंट के कारण हमारे कई साथी घायल हो गए और मर गए और हम उन सभी का बदला तुमको मार के लेंगे। ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से ल्यू के गले को घोटने लगता है जिससे वो सांस नहीं ले पाता है। तभी सैन ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देती है और ल्यू से बोलती है यहाँ से भाग जाओ। ऑक्टोपस सैन से बोलता है अब ये मत कहना कि तुम अब ल्यू से प्यार करने लगी हो। सैन कोई जवाब नहीं देती है और रोने लगती है। उसके बाद ल्यू उन मरमेड के बारे में पुलिस से बताता है, लेकिन पुलिस ल्यू की बात पे विश्वास नहीं करते हैं और हंसने लगते हैं। फिर ल्यू सोनार फ्रीक्वेंसी को अपने ऊपर फेस करता है और उसको पता चल जाता है कि सोनार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सोनार को रोलैन के साथ मिलकर उसको बंद करवा देता है। फिर ल्यू उन मरमेड के बारे में रोलैन से बताता है। ल्यू की बात सुनकर रोलैन बहुत खुश हो जाती है। ल्यू को पता नहीं रहता है कि रोलैन मरमेड को खोजने का काम कर रही है और रोलैन उन मरमेड के बारे में जॉर्ज से चेक करवाती है और उसको पता चल जाता है कि ग्रीन गल्फ आइलैंड के बगल में एक टूटे हुए शिप में बहुत सारी मरमेड्स हैं। उसके बाद रोलैन अपने टीम के साथ मरमेड को मारने और पकड़ने के लिए जाती है। ल्यू रोलैन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। रोलैन के आदमी उन सभी मरमेड्स को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं, लेकिन रोलैन के आदमी सैन को पकड़ नहीं पाते। तभी वहाँ पे सैन की ग्रैंडमा आ जाती हैं जो रोलैन के आदमियों को मार के बेहोश कर देती हैं और ग्रैंडमा सैन और सभी मरमेड से बोलती हैं जल्दी ओशियन में चले जाओ। ऑक्टोपस और सारे मरमेड्स अपने साथी के साथ ओशियन में चले जाते हैं। तभी सैन के ऊपर रोलैन के गार्ड तीर से हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। उसी टाइम रोलैन उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम ल्यू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड 10 के स्पीड जेट्स को लेके सैन को आता है बचाने के लिए, पर रोलैन सैन के ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो और ज्यादा घायल हो जाती है। ल्यू सैन को गोद में उठा लेता है और उससे बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी रोलैन ल्यू के ऊपर तीर मार देती है, लेकिन तब भी ल्यू सैन को गिरने नहीं देता। वो जानता था अगर मैं उसको छोड़ दिया तब उसको रोलैन के आदमी नहीं छोड़ेंगे, उसको मार देंगे। ल्यू सैन को ओशियन में ले जाके फेंक देता है जिससे सैन बच जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ल्यू को ओशियन के किनारे एक घर में दिखाया जाता है जहाँ पे हाई स्कूल का लड़का ल्यू से एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहा होता है। ल्यू उसको मरमेड्स के बारे में कुछ नहीं बताता और बोलता है मरमेड बस किस्से कहानी में ही होते हैं। तभी वहाँ पे ल्यू की वाइफ सैन आती है। इससे हमें यह पता चलता है अब ल्यू भी ओशियन के किनारे सैन के साथ ही रहता है। इसी प्यारी सीन से मूवी खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।